हे ऑल, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज स्कूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वेयरहाउसिंग, let's understand what is the other word for warehouse. So warehouse का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? Yes, the answer will be godown. आपने गोडाउन के बारे में तो सुना होगा। So एक होता है warehouse, एक होता है गोडाउन। Many of the students को लगता है कि yes दोनों एक ही टर्म है, but there is a slight difference in warehouse as well as godown. Yes, ट्रू आंसर कि दोनों में हम गुड्स को स्टोर करते हैं, बट वेयर हाउस में हम क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को स्टोर करते हैं एंड गोडाउन में स्मॉल क्वांटिटी को स्टोर करते हैं। सो इफ यू सी लार्ज रूम्स तो इट इज कॉल्ड एज अ वेयर हाउस एंड इफ यू सी अ स्मॉल रूम्स इट इज कॉल्ड एज अ गोडाउन। जहाँ पे स्टॉक कम रखा जाता है दैट इज अ गोडाउन, और जहाँ पे स्टॉक ज्यादा रखा जाता है उसका नाम क्या देते हैं? वेयर हाउस देते हैं। So now let's understand as per the textbook what is the actual meaning of warehousing. So warehousing refers to storage of goods. Warehouse में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? गुड्स को स्टोर करते हैं। So it is a storing of goods and consist of all those activities which are connected. जो भी activities connected towards what? business activities के related होगा। यहाँ पे connected with storing and preserving of goods. हम गुड्स स्टोर क्यों करते? व्हाई एवरीवन कीप्स अ वेयरहाउस? अगर आपको आंसर आता है स्टूडेंट तो डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। सो यहाँ पे हर एक छोटा सा शॉप होगा तो भी उसका गोडाउन होता है, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनका भी गोडाउन होता है। सो व्हाई एवरीवन कीप्स अ गोडाउन? दिस क्वेश्चन शुड बी अराइज इन योर माइंड। तो सिंपल सा आंसर होगा, जब मार्केट में गुड्स का शॉर्टेज होता है और अगर हमारे पास गुड्स अवेलेबल है तो कैन वी से वी कैन मेक अ एन नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। क्योंकि मार्केट में जब गुड्स का शॉर्टेज होता है तभी प्राइस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? आंसर इज इंक्रीज। और अगर हमने अपना वेयरहाउसिंग फैसिलिटी डाला है, अगर हमने वेयरहाउस फैसिलिटी को यूज किया है, इट मींस हमने स्टॉक करके रखा होगा, और जब हम स्टॉक करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बल्क में गुड्स को खरीदते हैं। बल्क में खरीदना मतलब क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना। अभी लार्ज क्वांटिटी में जब भी हम गुड्स को खरीदते तो प्राइस कम पे मिलता है कि ज्यादा पे? आंसर विल बी प्राइस विच एट लेसर रेट। कम प्राइस में हमें गुड्स को मिलता है। अगर कम प्राइस में आपको गुड्स मिलेगा और जब मार्केट में शॉर्टेज होगा तभी प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो हमें गुड्स मिला था कम प्राइस में और मार्केट में अभी प्राइस क्या है? ज्यादा है। सिंस मार्केट में गुड्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास गुड्स अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। In short, we will able to make n number of profit, क्योंकि शॉर्टेज के टाइम प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है। So it is very important to understand why we keep a warehouse. The main answer will be to reduce the cost of production, to increase in profit at the time of shortage, and the third answer will be at the time of seasonal facility or seasonal goods. क्योंकि कभी कभी कोई गुड्स होते हैं जो सीजन में ही मिलते, सीजन वाइज ही यूज होते। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रेनकोट्स, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अम्ब्रेलास। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना होता है? हर बार तो अम्ब्रेला यूज नहीं होता, हर बार तो रेनकोट्स यूज नहीं होते, तो हम कहाँ पे प्रिजर्व करके रखते? दैट इज अंडर द वेयर हाउस। सो व्हाट आर द 3 रीजंस टू कीप अ वेयर हाउस फैसिलिटी? फर्स्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कभी भी हम गुड्स ज्यादा खरीदते हैं तो हमें खर्चा कम लगता है। अगर मैंने यहाँ पे 10 मार्कर खरीदे और एक जन अगर 1000 मार्कर खरीदे तो किसको प्राइस कम पड़ेगा? 1000 पर मार्कर को प्राइस कम पड़ेगा, राइट? इन शॉर्ट, तो यहाँ पे जब भी गुड्स बल्क में खरीदा जाता है तो प्राइस क्या होता है? कम होता है। सेकेंड थिंग, हमने बल्क में खरीदा क्यों? क्योंकि जब मार्केट में शॉर्टेज होगा तभी हम गुड्स को सप्लाई कर पाएंगे, और जब शॉर्टेज होता है तो प्राइस क्या होता है? इंक्रीज होता है। हमें तो गुड्स कम प्राइस में मिला था, बट जब मार्केट में शॉर्टेज था प्राइस राइज। सो जो बीच में का होगा दैट इज द डिफरेंस विच इज अ प्रॉफिट। एंड थर्ड रीजन दैट इज इन सीजनल गुड्स वी कीप अ वेयर हाउस। सो यहाँ पे हमने मीनिंग को कवर किया है। वेयर हाउस में सिर्फ गुड्स को हम स्टोर ही नहीं करते बट उसके साथ प्रिजर्व भी करते, उसके क्वालिटी को मेंटेन भी करते। So now let's understand what is the definition of warehousing. That is, a warehouse is defined as, warehouse को हम कैसे define करेंगे? Student single line का आपका definition है, then establishment for the storage or accumulation of goods. क्या होगा? Establishment of storage or accumulation
का मतलब होता है कलेक्शन, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, गुड्स को कलेक्ट करना, गुड्स को जमा करना, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कवर किया, वी हैव स्टार्टेड विद द फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग where we understood what is the exact difference between warehouse and godown, जहाँ पे warehouse मतलब large quantity of goods are kept and in godown small quantities of goods are kept. Second, we have understood the meaning of warehouse, जहाँ पे storing and preserving होगा. And at the last, we have understood the definition of warehouse, that is establishment as well as accumulation of goods. ठीक है? And yes students, if you are new to my channel, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह प्यार सपोर्ट देते रहिए एंड डू मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो, सो अकॉर्डिंगली आई विल एबल टू कनेक्ट एज वेल सो आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज और डाउट्स. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग. पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट आपका फंक्शन है स्टोरेज. डेफिनेटली हम गोडाउन या वेयरहाउस क्यों खरीदते हैं, गुड्स को स्टोर करने के लिए. तो डेफिनेटली वेयरहाउस का एक फंक्शन होता है, दैट इज टू स्टोर गुड्स, टू प्रिजर्व गुड्स, टू एक्यूमुलेट गुड्स. सेकेंड, प्राइस स्टेबलाइजेशन. अभी प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है प्राइस को स्टेबल रखना. अगर हम वेयरहाउस फैसिलिटी को यूज करते तो वी विल एबल टू मेंटेन अ प्राइस इन द मार्केट. हम प्राइस को रीजनेबल रख पाएंगे, हम प्राइस को मेंटेन कर पाएंगे. अभी वो कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब मार्केट में गुड्स का शॉर्टेज होता है तभी हम क्या करते हैं, गुड्स को सप्लाई करते हैं. सो इन शॉर्ट डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस कौन करता है, योर आंसर विल बी वेयरहाउसिंग. ड्यू टू वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वी आर एबल टू मेंटेन a difference between, or we are able to solve the difference between demand and supply. और एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स कि गुड्स जब हम बनाते, जब हम प्रोड्यूस करते, इट इज नॉट नेसेसरी कि जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया वहां पे ही कंजम्पशन होगा. इज इट नेसेसरी व्हाट, जहाँ पे गुड्स हमने बनाया वहां पे कंजम्पशन होगा क्या सिर्फ, डेफिनेटली नो. आज अगर मैंने गुड्स को बनाया है तो नॉट नेसेसरी आज ही जितने गुड्स बनाए वही सब आज के आज ही कंज्यूम हो जाएंगे. इट इज नॉट नेसेसरी. सो यहाँ पे प्रोडक्शन एक जगह पे होता है, एट पर्टिकुलर टाइम होता है, बट कंजम्पशन तो हर जगह पे होता है. अगर मैंने गुड्स बनाए फॉर एग्जाम्पल इन रूरल एरियाज, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मैं रूरल एरियाज में ही गुड्स को बेचूंगी, आई विल सेल माई गुड्स टू ऑल ओवर कंट्री. तो प्रोडक्शन एट वन प्लेस बट कंजम्पशन एट ऑल ओवर एरियाज. ये जो दोनों का गैप है वो सॉल्व कौन करता है, आंसर विल बी वेयरहाउसिंग. बिकॉज अगर हम वेयरहाउस रखेंगे तो गुड्स को सप्लाई कर पाएंगे, शॉर्टेज को ओवरकम कर पाएंगे, जिससे हम प्राइस को मेंटेन कर पाएंगे, प्राइस को स्टेबलाइज कर पाएंगे, प्राइस को कांस्टेंट कर पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सिंस देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वी हैव टू कीप अ वेयरहाउस फैसिलिटी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबलाइजेशन अगर वर्ड आपको नहीं आता है, यू कैन मेंशन द आंसर प्राइस स्टेबिलिटी. वो कैसे होता है, बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. थर्ड पॉइंट, रिस्क बेयरिंग. यस, अगर हम वेयरहाउस फैसिलिटी को यूज करते तो डेफिनेटली रिस्क को तो बेयर करना ही होगा. अगर मैंने आज 1000 क्वांटिटी के गुड्स मेरे पास खरीद के रखे, नॉट नेसेसरी कि वो 1000 क्वांटिटी आज का आज ही सेल आउट होगा या विद इन सम डेज सेल आउट होगा. अगर मेरा वो गुड्स सेल ही नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए वो लॉस होगा. सेकेंड रीजन, मैंने वो गुड्स खरीदा था फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज पर क्वांटिटी, आगे जाके वही गुड्स का मार्केट में सेलिंग रेट हुआ 5 रुपीज पर क्वांटिटी, मेरे को कितने का लॉस हुआ, आज का लॉस हुआ. तो कभी कभी हम वेयरहाउस में गुड्स तो रखते, बट अगर उसका डिमांड नहीं आता है, हम सप्लाई नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना होगा, रिस्क को बेयर करना होगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेयरहाउस को नहीं रखेंगे, हम फैसिलिटी को यूज नहीं करेंगे. हम फैसिलिटी तो यूज करेंगे बिकॉज रिस्क एंड प्रॉफिट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, ये हमने सीखा है. तो अगर हम शॉर्टेज को ओवरकम करना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू कीप अ वेयरहाउस फैसिलिटी. नेक्स्ट वन, फाइनेंसिंग. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स कि हाउ वेयरहाउसिंग क्रिएट्स अ फाइनेंस फैसिलिटी. वेयरहाउसिंग फैसिलिटी के थ्रू फाइनेंस को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंस को कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आपको अगर बिजनेस में लोन चाहिए, ठीक है, आपको बिजनेस एक्सपांड करना है और आपको अगर
बिजनेस में लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाएंगे, डेफिनेटली बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा, बट उसके बदले आपको क्या बोलेगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखने के लिए, आइदर फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, आपके असेट्स हो सकते हैं, आपका गोल्ड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। कैन वी से वी कैन कीप अ गुड्स इनटू द बैंक? गुड्स का जो हमारे पास कस्टडी होगा वो हम बैंक के पास रख सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस। फॉर एग्जाम्पल मेरे गोडाउन में टोटल 10,000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स पड़े हैं और जिसका टोटल वैल्यू 1 लाख। मुझे पैसा अभी जो 10,000 क्वांटिटी है वो एक ही साथ हम सेल करेंगे, एक ही साथ सेल आउट हो जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर मुझे पैसे का अर्जेंसी है तो व्हाट आई विल डू, जो 1 लाख का 10,000 क्वांटिटी का जो टोटल गुड्स है वो मैं किसके कस्टडी में डालूंगी? बैंक की कस्टडी में डालूंगी और मैं बैंक को बोलूंगी 10,000 का जो टोटल क्वांटिटी है वो आपके नाम पे हुआ, उसके बदले मुझे क्या चाहिए? लोन चाहिए। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी we can also take a loan from bank by keeping our stock in the name of bank custody। तो इससे हम पैसा भी जनरेट कर सकते, फाइनेंस भी जनरेट कर सकते। नेक्स्ट वन, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, विच इज वेरी सिंपल। जो इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स होते हैं या नॉट नेसेसरी कि जहां से हमने कुछ खरीदा वहां से डायरेक्टली सेल कर दो। कभी कभी हम अपना नाम लगाते, हम अपना पैकिंग चेंज करते, हम लेबल चेंज करते, गुड्स को ग्रेड वाइज, क्वालिटी वाइज उसको अरेंज करते। ये सब कहाँ पे करेंगे? रास्ते में तो नहीं कर सकते। हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? वेयरहाउसिंग फैसिलिटी को यूज करते। सो पैकिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, ये सब जो भी हमें प्रोडक्ट में चेंजेस करने होंगे हम कहाँ पे कर सकते हैं? इन वेयरहाउस। तो वेयरहाउस फैसिलिटी ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए भी हमें क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन, वेरी ट्रू। बिकॉज ऑफ वेयरहाउस हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर पाते। आपने सुना होगा कभी कभी ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस पे गुड्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो डायरेक्टली गोडाउन टू गोडाउन, डायरेक्टली वेयरहाउस टू वेयरहाउस हम गुड्स को क्या कर पाते? ट्रांसफर कर पाते। बट उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वेयरहाउसिंग फैसिलिटी होना चाहिए, हमारे पास वेयरहाउस होना चाहिए, गोडाउन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी लर्न किया है, वेयरहाउसिंग क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कब क्रिएट होगा? क्योंकि एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज हम गुड्स को सप्लाई कर पाते। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो वेयरहाउस ऑलवेज क्रिएट अ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, क्योंकि गोडाउन में गुड्स रखा है इसके लिए आपको सप्लाई कर पाएंगे, इसलिए हम टाइमली आपको गुड्स दे पाएंगे। सो टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड और बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। सो इट क्रिएट्स विच फैसिलिटी? दैट इज अ ट्रांसफर प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट वन, प्रोसेसिंग, वेरी ट्रू। जैसे हम यहाँ पे गुड्स को ग्रेड कर सकते, पैकिंग कर सकते, उसी तरह से हम गुड्स को क्या कर सकते? प्रोसेसिंग कर सकते। अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, उसमें आपने फिनिश गुड्स तो बनाया बट कंप्लीट फिनिश गुड्स रेडी नहीं है, तो हम अपना कुछ रॉ मटेरियल डाल के हम क्या कर सकते हैं? गुड्स को प्रोसेस कर सकते। यू कैन यूज योर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इन विच? इन योर वेयरहाउस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल आपके 8 पॉइंट्स है और अगेन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। वेयरहाउसिंग में अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरहाउसिंग देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस आते हैं। वन इज फंक्शन जो आज हमने डिस्कस किया एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आपको आता है, कभी ना कभी आ ही जाता है। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको लिखना है वेयरहाउस का मीनिंग क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा एंड आपके पॉइंट्स लिखने। पॉइंट्स में स्टोरेज, वेरी सिंपल, यस स्टोरेज फैसिलिटी यूज करते हैं। प्राइस स्टेबिलाईजेशन, डिमांड एंड सप्लाई को हम मेंटेन कर पाते हैं। रिस्क बेरिंग, अगर आपका कुछ सेल आउट नहीं हुआ या प्राइस कम हो गया तो रिस्क हो सकता है। फाइनेंसिंग, बिकॉज ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी हम फाइनेंस ला सकते, लोन को क्रिएट कर सकते, ग्रेडिंग एंड पैकिंग कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है बिकॉज ऑफ वेयरहाउसिंग। It also creates time and place utility as well as processing of goods is also done in warehouse. So in short we are done with our next question, that is your functions of warehousing, which is very simple to understand. सिर्फ points आपको याद रखना है and बाकी आप खुद elaborate कर पाओगे. Still if you have any doubt you are free to ask in comment box given below. Thank you all my viewers and subscribers who have supported me and इसी तरह और support करते रहिए.
वॉचिंग।